दुश्मनों को माकूल जवाब मिल गया है, तो पीएम मोदी के कल के संबोधन के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नए भारत की अब आतंक के खिलाफ नीति आखिर क्या है। भारत अभी भी सतर्कता में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज अहम बैठक की, जिसमें सीडीएस, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, उप वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव शामिल रहे। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच बने समझौते के किसी तीसरे देश का कोई भी किसी प्रकार का हाथ नहीं है। पाकिस्तान हुआ पस्त, लेकिन भारतीय सेनाएं सतर्क। सीमा पर हालात सामान्य, सीमावर्ती इलाकों में फिर चहल पहल। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तान ने सीमा पार से अपनी हरकतें कम की हैं, लेकिन सरकार और सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस, थल सेना और नौसेना प्रमुख के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उप वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह शामिल हुए। इस बीच डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने 70 देशों के विदेश सेवा अताशे को ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के बारे में जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने नए युग के युद्ध में सैन्य श्रेष्ठता के माध्यम से भारत की प्रदर्शित शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प पर प्रकाश डाला। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन के तहत आतंकी स्थानों का चयन करके उन्हें पूरी तरह से खत्म करके सैन्य बलों ने सटीकता और वीरता का प्रदर्शन किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकी ठिकानों को लक्ष्य करके बहु डोमेन की भी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी काइनेटिक फोर्स मल्टीप्लायरों की प्रदर्शित युद्ध प्रभावशीलता की भी जानकारी दी गई। इस ऑपरेशन में प्रयोग किए गए साइबर और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी श्रेष्ठता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। भारत ने इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह केवल द्विपक्षीय मामला है। वहीं भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका को भी खारिज किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच सैन्य स्थिति के विकास को लेकर बातचीत होती रही। इन चर्चाओं के दौरान व्यापार का मुद्दा कहीं भी नहीं उठा। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। There were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. पाकिस्तान के झूठे दावों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का यही रवैया रहा है कि परास्त हो जाओ और ढोल बजाओ। That a nation which has nurtured terrorism on an industrial scale should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians, but of many other innocents around the world. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति और उसकी निगरानी टीम के साथ टीआरएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने के कारणों से संबंधित जानकारी साझा की है और उम्मीद है कि वे हमारे तथ्यों पर आधारित इनपुट के आधार पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।